चतुरंग को गावे रत दो गद दो चतुरंग को गावे रत दो गद दो करती वर कोमल देख बाल कर करती वर अति कोमल सुर तो नारा नारा सुर सोगत सो चतुरंग को गावे रत दो गद दो चतुरंग को गावे रत दो गद दो द्रे 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 तनन द्रे द्रे तनु तान द्रे द्रे तनन द्रे द्रे तनु तान द्रे द्रे तुम रे 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 दान चतुरंग को गावे रत दो गद दो चतुरंग को गावे रत दो गद दो 49 कोट तान तिन के कठिन रंगीन मैं पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित पुत्र पंडित कृष्णराव शंकर पंडित और नाती पंडित शंकरराव पंडित और पड़नाती पंडित विष्णु पंडित चिंचवड़ का। हम लोग एक संगीत विख्यात संगीत परिवार से मैं संबंध रखता हूँ और मेरी ये 5वीं पीढ़ी है संगीत में। ये ज्ञात स्तोत्रों से जहाँ तक पता लग पाया है उसके अनुसार। और मेरे पूज्य दादाजी ग्वालियर घराने के जो मूर्धन्य गायक थे जिन्होंने इस नई ख्याल गायन शैली का निर्माण किया जो कि बाद में सारे हिंदुस्तान में जिसका फैलाव हुआ उसके उनके वो शिष्य थे उस्ताद हट्टू खां साहब, उस्ताद नत्थू खां साहब और उस्ताद निसार हुसैन खां साहब। निसार हुसैन खां साहब तो हमारे घर में ही रहते थे। तो मेरा परिवार मेरे यहाँ तो 24 घंटे गाना ही होता है और कुछ होता ही नहीं। हम मतलब खाते हैं संगीत, सांस लेते हैं संगीत की और सोते हैं संगीत के सपनों में। तो मेरे यहाँ की सपन में मुझे दादी बताया करती थी कि मेरी दादी बताया करती थी कि हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जी पधारे थे और बड़ी भारी मतलब बहुत संगीत का बड़ा भारी महफिल जमी थी घर में। तो वो बात जो है वो उन्होंने बताई थी कि कौन कौन लोग आए थे वगैरह जो उन्होंने देखा। मगर बाद में वो बात मेरे दिमाग से कुछ ये हो गई थी, ओझल सी हो गई थी। बाद में मेरी मिसेज की एक शिष्या थी बंगाली, उसके पिताजी ने मुझे कहा कि पंडित जी एक आर्टिकल आया है, उस आर्टिकल में ये लिखा है कि स्वामी जी ग्वालियर गए थे और आपके घर में गए थे और उन्होंने पखावज पाठन किया। आर्टिकल आपने संभाला? वो आर्टिकल मैंने देखा नहीं, मगर वो पिताजी भी उसके नहीं है। मगर उस लड़की से मैं कभी मिली तो पूछ सकता हूँ। वो भी लड़की बंगाली है। तो उसके बाद में मेरे बेटे के एमफिल संगीत के एमफिल में उसका डिसर्टेशन का विषय था भारतीय संगीत के महान संगीतकार पंडित शंकर पंडित। ये उनकी जो उसको बाद में हमने छापा था उसके देहावसान के बाद। तो ये वो किताब है। तो उसने एक डिसर्टेशन किया था। इसमें जो छवि है वो शंकर मेरे दादाजी की है। आपके दादाजी? और ये छवि उनकी जो मूल छवि है उसके ऊपर से के सुब्बाराव और पेंटर थे, उन्होंने बनाई थी। जब उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी ग्वालियर में 1964 में, शायद 64 या 65 में जब शताब्दी मनाई गई थी, तो उन्होंने ये ऑयल पेंटिंग बनाया था।
वैसे उनका मूल ऑयल पेंटिंग, उनके शिष्य बहुत अनन्य भक्त थे, पेंटर साहब, बहुत प्रसिद्ध पेंटर थे वो उनका नाम, उनको वो प्रसिद्ध थे पेंटर साहब के नाम से। तो उनकी ऑयल पेंटिंग वो अभी हमारे शंकर गांधरा विद्यालय ग्वालियर में सुरक्षित है, वहाँ उसके रोज मतलब पूजा के इसमें है वो फोटोग्राफ। तो मैं कह रहा था कि वो बंगाली सज्जन ने मुझे कहा, बाद में इसने विषय लिया तो इसने फिर खोजबीन की, काफी पूछा विचा आपके लड़के ने, मेरे लड़के ने, तो उसको यही जानकारी मिली कि स्वामी जी हमारे यहाँ आए थे, मगर वो सन नहीं मिल रहा था, कौन से सन में आए थे। तो मैंने आपके यहाँ भी पता लगाया था, पहाड़गंज में जो आपका आश्रम है वहाँ भी पता लगा, वो भी कुछ इसमें रोशनी नहीं दे पाए। तो फिर मेरा एक बार चंडीगढ़ में आपके आश्रम में प्रोग्राम था, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम, स्वामी पीताम्बरानंद जी। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 1892 में ग्वालियर स्वामी जी आए थे, तब आपके घर में आए थे। और इसका कोई मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण मिलना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस जमाने में फोटोग्राफी नहीं थी जैसे आजकल हैंडी। आप अभी मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपने सोचा कि रिकॉर्डिंग कर लो, यार आपने वो निकाला रिकॉर्ड, तब तो ऐसा कुछ था नहीं। तब तो फोटोग्राफी यानी दिन भर का काम होता था, मशक्कत होती थी, सब लोग तैयार होते थे, जहाँ फोटोग्राफ होगा ना, जैसा दशहरा दिवाली का उत्सव होता है वैसा होता था, और तैयार होकर फिर देखने पड़ते थे रोशनी कब है भैया, क्योंकि फ्लैश नहीं था उस समय, रोशनी कब आएगी, जब रोशनी होगी तो उससे भी फोटोग्राफी होगी। इस तरह से फोटोग्राफी उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो वो और 1892 में तो फोटोग्राफी का इतना ये हुआ ही नहीं था। बहरहाल वो जो घटना थी, मेरे दादी ने जो फिर मुझे याद आया, दादी ने जो बताई थी कि ग्वालियर में स्वामी जी पधारे, तो वहां आने के बाद स्वामी जी स्वयं संगीतकार थे। स्वामी जी बड़े अच्छे पखावज बजाते थे और गाते भी थे। तो वहां आने के बाद उनको, ग्वालियर जैसे शहर में आने के बाद उनको गाने पखावज बजाने की प्रेरणा हुई कि भैया मुझे पखावज बजाना। तो पखावज बजाए तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि मुझे किसी संगीतकार के यहाँ ले चलो। तो संगीतकार यानी वो हमारे घर पंडित परिवार के यहाँ ले आए। तब मेरे दादाजी, उनके छोटे भाई और उनके बड़े भाई पंडित गणपतराव जी, पंडित एकनाथ जी, वो तीनों एक ही जगह रहते थे। और फिर स्वामी जी आए, तो फिर इतने बड़े व्यक्तित्व, स्वामी जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, और ये ब्राह्मणों का परिवार, ये तो गुणियों का आदर करने वाला ही परिवार था भाई शुरू से ही। तो उन्होंने स्वामी जी का बड़ा आदर सत्कार किया और बड़ा ही प्रेम भाव से बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद स्वामी जी ने अपनी इच्छा प्रकट की, तो फिर मेरे दादाजी ने गाना गाया और फिर स्वामी जी ने प्रसाद बजाया। तो मेरी ये दादी कहती थी कि स्वामी जी आत्मविभोर हो गए, प्रसाद बजाते बजाते, संगीत सुन सुन के उनको इतना प्रभाव पड़ा कि बिल्कुल आत्मविभोर हो गए। स्वामी जी को बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर प्रोग्राम काफी देर तक चलता रहा, वहां तो समय का कोई बंधन नहीं था। और उसके बाद में जब प्रोग्राम संपन्न हुआ तो मेरे दादाजी ने कहा कि स्वामी जी आप थोड़ा गाइए, हम पकड़ बजाएंगे। फिर स्वामी जी के साथ मेरे दादा ने सुना। क्या गाना गाया होगा ऐसा? अब ये तो साहब कुछ पता नहीं है, कौन सा समय था, किस समय में ये हुआ, उस समय के राग उन्होंने चुने होंगे और उन्होंने क्या गाना हो, ये तो इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं कुछ झूठ मूठ बता दूं तो वो मुझे नहीं, जो जानकारी है वही, जो जानकारी है सत्य जानकारी ये है। फिर बाद में आपने जो कागज दिया उसमें भी बड़ा अच्छा रोचक घटना लिखी है, बड़ी अच्छी लिखी है, शायद उन लोगों को ज्यादा जानकारी हो। अच्छा, जो छवि जिस बारे में उस कागज में लिखा है कि अभी भी पूजा होती है, स्वामी विवेकानंद का जो छवि है, ये उन्होंने वहाँ वो जो वहाँ जो है देवघर है, हाँ जी, देवघर है मतलब सब फोटो रखे हैं। हाँ, तो उसमें स्वामी जी का भी फोटो है, ग्वालियर में ही। ग्वालियर में जो स्कूल का नाम आप बता रहे थे, शंकर गांधर महाविद्यालय। अच्छा। आज भी वहाँ आपके दादाजी की भी है और दादाजी की है, बाद में बता दूं निसार हुसैन खान साहब की है। अच्छा, उनके जो गुरुजी हैं। बाद में जीवाजीराव सिंधिया की है, जिन्होंने उनको आश्रय दिया, जीवाजीराव सिंधिया की, और सरस्वती माँ की है, और मेरे ख्याल से स्वामी जी की है। वो फोटो शायद आपके दादाजी ने रखी होगी। वो तो तब की फोटो, वो तो फोटो बहुत जीर्ण हो गए बहुत, क्योंकि वहाँ तो निसार हुसैन खान ने तो अपनी फोटो खुद रखी थी कि मेरे पिताजी को कहा था, किशन ये मेरी फोटो उसको पूजा घर में रखो, उसकी पूजा किया करो। तो मतलब वो बहुत
पुरानी फोटोग्राफ है कि नहीं ये भी, क्योंकि मैं ग्वालियर में बहुत दिन से गया नहीं, विश्वविद्यालय में गया नहीं, मगर वहाँ थी फोटो। ये है मैंने बहुत सारे आश्रमों में जाके इसका पता लगाया कि इसको कोई जानकारी मिल पाया, तो मुझे कहीं से कोई जानकारी मिली नहीं। बल्कि वो तो ये यहाँ तक डाउट करते थे कि स्वामी जी ग्वालियर गए थे कि नहीं। हाँ, इस तरह का उल्लेख तो नहीं मिलता कि स्वामी जी गए हैं नहीं, परंतु स्वामी जी से मिलने के लिए ग्वालियर के जो प्रिंस थे वो बेलूर मठ मिलने के लिए अवश्य गए थे। तो ये उल्लेख जरूर आ रहा है उसमें। प्रिंस अवश्य जब स्वामी जी के as he was wandering in his Parivrajak days, so I think in those days he might have met with the prince. Yeah. So to meet him, he might have again. स्वामी जी को शायद ये हो सकता है कि उनकी फ्लाइंग विजिट हो और फिर वहाँ ग्वालियर जाके उनको प्रेरणा हुई हो कि यहाँ ग्वालियर तो संगीत की नगरी है, तो मैं भी थोड़ा सा अवश्य गए होंगे। स्वामी जी ध्रुपद बहुत पसंद करते थे, पखावज तो चौताल तो बहुत ही पसंद करते, और खुद वो गाते भी थे। पखावज के सिद्ध तो आप अपने पुत्र के बारे में कुछ बोल रहे थे, उनका शरीर का कैसे निधन वो हुआ? मेरा पुत्र मतलब जो कि परंपरा के लिए और संगीत के लिए वो था, क्या कहते हैं, अपने आप को जिसने वो कर दिया था, जिस तरह से संन्यास को लेता उस तरह से संगीत के लिए बिल्कुल वो प्रतिबद्ध था। मगर क्या कहूँ, वो मेरे हाथ से छीन लिया भगवान ने। वो क्या कहते हैं 1994 की वो यूनिवर्सिटी जा रहा था, उसको पीएचडी वो कर रहा था। पीएचडी का विषय भी उसका ये था कि क्या कहते हैं, भारतीय संगीत को ग्वालियर के पंडित परिवार का योगदान, ये उसका विषय था। तो वो वहाँ गया और जाते जाते वो सिर्फ वो आईएसबीटी का जो चौराहा है वहाँ वो आइलैंड है, वो आइलैंड पे खड़ा था। इतनी जानकारी, आइलैंड पे खड़ा था तो पीछे से कोई ट्रक आया, वो बेकाबू हो गया, उसमें लॉक्स थे, वुडन लॉक्स, और वो ट्रक को एकदम रोका तो वो ट्रक पलट गया। और ट्रक पलटने के बाद वो लॉक्स वगैरह पड़े तो उसमें 3 लोग चले गए। वो लॉक्स के थ्रू? हाँ, 3 लोग चले गए। उसका प्राणांत तो उसको कह रहे 1-1.5 मिनट के अंदर इसका प्राण, क्योंकि उसके जो रिब्स की हड्डियां टूट गई थी, उससे उसका जो लंग जो है वो पंचर हो गए थे, तो सांस नहीं ले पाया होगा। तो मुझे किसी डॉक्टर ने कहा था कि यदि इसको 10 मिनट के अंदर ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन टेबल पर रख इसका ये किया जाता तो शायद बच जाता, मगर 10 मिनट के अंदर हिंदुस्तान का संभव नहीं। और मुझे उस वक्त पता लगा, मुझे दूसरे दिन पता लगा। देखिए, दूसरे दिन हम शाम को रात भर सोचते रहे कहाँ गया तुषार। और तुषार ऐसा लड़का था जो फैकल्टी में हर एक का प्यारा, ही वॉज सच ए बॉय, कि आज तक ऐसा लड़का फैकल्टी में नहीं आया। किस उम्र में ऐसा हुआ? 27, जब वो 27 साल था। उसका जन्म 1967 का 24 जुलाई 1967 का उसका जन्म था। ये उनकी फोटो है ये, और उसका आकस्मिक निधन हुआ 1 सितंबर 1994। इनके ऊपर में जो है वो आपके पिताजी की है? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। उनके शुभ नाम? उनका पंडित कृष्णराव शंकर पंडित। और ये पास में जो है वो आपके दादाजी जिनके साथ स्वामी जी का ये संगीत में वाला हुआ? जी। पंडित जी, आपसे ये सब जान के बड़ी खुशी हुई जी। और भी अगर आपको कभी कहीं जानकारी मिले, अवश्य हम चाहेंगे कि आप हम मिशन को जरूर बताएं। अच्छा, मैं ये चाहता था, आपके यहाँ बहुत से प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार व सम्मान पड़े हैं, कुछ इनके बारे में भी थोड़ा दिखाएं, जानकारी हो तो हम इसमें जरूर आपको जो चाहे वो उसका बताइए। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो रहा हो वही बताइए। ये मेरे बेटे को और मेरी बेटी को मिले हुए सारे पुरस्कार, ये सब जो यहाँ पर? हाँ जी, मेरे बेटे का भी पुरस्कार मिला है, उसका फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिन्होंने लिखा है इसके ऊपर? हाँ, ये मेरा तुषार है। अच्छा, इन्होंने जो पुस्तक लिखी जिसके बारे में आप बता रहे हैं, हाँ, इसमें भी उन्होंने भी यही आपसे ही शायद आपसे या दादी जी वगैरह से पूछ कर? इसको दादी जी देखनी। अच्छा। दादी जी का ध्यान तो 1942 में हो गया, 42 से 44 में हो गया, तो ये तो मिलेंगे। और जब दादाजी आपके, जब उनकी सेंटेनरी हुई है 1964 या 65 में,
तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वामी जी का भी जन्म जैसे होता है ये 1863 में, तो हम उम्र ही रहे होंगे उससे। 1862 को मेरे दादाजी का जन्म। अच्छा अच्छा, तो वो हम उम्र रहे हैं। या। तो मेरे को लगता है इस हिसाब से अगर वो मिले हैं तो काफी अच्छी जोड़ी जमी होगी। क्यों नहीं। ये प्रधानमंत्री मुझे सम्मान दे रहे हैं, अफ्रीका लिखा सम्मान। और ये राष्ट्रपति जी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दे रहे हैं, ये राष्ट्रपति जी के द्वारा। ये। और ये दिल्ली की प्रधानमंत्री शीला दीक्षित परिषद सम्मान दे रही हैं, मुख्यमंत्री। हाँ। ये मेरी बेटी का सम्मान है, ओजस्विनी अवार्ड मिला, ये ओजस्विनी अवार्ड। अच्छा अच्छा, ये जो है लक्ष्मीबाई के जैसा। हाँ, लक्ष्मीबाई। ये बहुत सारे सम्मान जो मेरे बेटे के भी हैं, कुछ मेरी बेटी के हैं। You yourself have given national heritage. बस मेरे पास कुछ मतलब ऐसे ग्रंथ भी हैं संगीत संबंधी, मेरे को जरा काफी पुराने हो गए हाँ होंगे। पुराने, अब मेरे जो रेयर बुक्स हैं। अच्छा अच्छा, तो उनको बचाने के लिए आपने कुछ किया होगा जरूर। हमने, मेरे पास मेरे दादाजी की हैंडराइटिंग भी है। अच्छा, मोडी लिपि में, तब मोडी लिपि थी, हिंदी देवनागरी में हिंदी नहीं लिखते थे, मराठी नहीं लिखते थे, मोडी में। तो अगर अच्छा होगा वो भी अगर हम इसमें कैप्चर कर लेते हैं और हाँ, तो अच्छा। वो कहाँ होगी वो तो ढूंढने पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसा आपको ठीक होगा। मेरे पास सारे ग्रंथ ही ग्रंथ है जी। उनकी जो आप कैसेट्स बोल रहे थे जो हमको मार्केट में मिल जाएगी, उनका अगर यहाँ कुछ हो तो आप अगर दिखाएं तो एक तो हम क्या देखता हूँ, यहाँ तो नहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा। मेरे पिताजी का, पिताजी का जो आप बोल रहे थे, ये आपका भी जो है। अच्छा पंडित जी, बहुत आपके साथ जानकारी प्राप्त हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, आप कोई ग्रहण करें। अवश्य। विप्रो, आपका अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बड़ा खुशी कलाकार जी, भविष्य के मैं कलाकार हैं। अपनी बेटी से मिलाता हूँ। बेटा एक मिनट, ये भी आता हूँ। ये आपकी अपनी पुस्तक है ना? ये वेरी गुड। पंडित जी की अपनी लिखी हुई पुस्तक है। ये मेरी दादी है, देखिए, ये मेरे दादा और दादी दोनों साथी हैं। दोनों साथ। ये एकमात्र छवि रही होगी आपके बस वो भी उसको शीशे पर, शीशे की प्लेट पर। हाँ। इसका नेगेटिव जो है शीशे की प्लेट पर। अच्छा, हाँ, पुराने जो। ये मेरी बेटी है, ये बहुत अच्छी गाती है और अभी अमेरिका से आई है, 3 महीने अमेरिका दौरा था। अच्छा अच्छा, आपका वहाँ गाने का सब हाँ जी। ये मठ में तो चंडीगढ़ में मैं ग्वालियर में है। हाँ, ग्वालियर में मठ में, ग्वालियर में ग्वालियर मठ में गाया। आप पंडित लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी है। थोड़ा कुछ हमको अपने बारे में थोड़ा बताएं तो अच्छा होगा। हमारे पिताजी इंदौर में जो मनोहर यशवंत चुनेगा, उनकी केमिस्ट की दुकान थी, तो वो इनके बहुत उनको बहुत मानते थे। रामकृष्ण परमहंस जी, माता जी, स्वामी विवेकानंद जी, सबकी फोटो हमारे घर में लगी हुई थी। आप वो जो उनकी बहुत पूजा- पढ़े होंगे फिर उनके हाँ बारे जी, बहुत सारी इनकी किताबें हमने पढ़ी है में। अच्छा अच्छा अच्छा, इनके बारे में। स्वामी विवेकानंद जी, माता जी, सब रामकृष्ण परमहंस जी के इनके कितने सारे भाग थे, प्रथम भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, अच्छा अच्छा सब
वो पढ़ते कि इतना आनंद आता, हम बिल्कुल मग्न हो जाते थे वो पढ़ते पढ़ते। पूरा दिमाग में पूरा दिन भर वो बड़ी शांति मिलती थी। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी की होती थी और सब लोग हमारे यहाँ से ले जाते थे। हाँ, पिताजी को इनसे बहुत ही लगाव था, वहाँ पे जाते भी थे उनके मठ में। आपका बेलूर मठ, आप कलकत्ता से हैं क्या? नहीं जी, ओह, आपका मध्य प्रदेश। आप भी मध्य प्रदेश से? इंदौर। इंदौर से। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, इंदौर से। इंदौर में तो अब हमारा सेंटर भी एक है उधर। हाँ जी, और नागपुर में भी है। नागपुर में भी है, नागपुर में पब्लिशिंग सेंटर हाँ है। जी, तो वो वहाँ के भी वो स्वामी जी हमारे यहाँ आते। अब मैं नाम तो मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। वो स्वामी जी हमारे घर में आके रहते थे भी। स्वामी व्योमानंद जी करके एक वहाँ थे। बिल्कुल आपकी तरह बिल्कुल उनका था, इतने हाइट वगैरह। अच्छा, अच्छा, उनका नाम नहीं याद। अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे वो। आप संगीत भी जानते हैं? हाँ जी। संगीत कहाँ सीखे थे? संगीत का बहुत शौक है। कहाँ सीखे फिर आप हमारी संगीत? बड़ी सिस्टर गाती थी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम बचपन से हमारे घर में, और कोई भी लोग गाते नहीं और समझते बिल्कुल नहीं, लेकिन इतना शौक सभी को, बहुत गाना सुनने का शौक अच्छा जबरदस्त। अच्छा माता जी, भजन हो, शास्त्रीय संगीत हो, कुछ भी हो। अभी भी आप गा लेते हैं? बस गाते तो रहते हैं क्योंकि मन को शांति मिलती है। ये तो बात ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपने अपना नाम नहीं बताया माता जी? आप अपने तो धन्यवाद माता जी, बड़ा अच्छा लगा आप सबके साथ मिल करके। बड़ा da